अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वो उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। ऐसे ही एक दिन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे धनंजय, अपने मन की दुविधा विस्तार से बताओ। अर्जुन बोले, हे नारायण, मुझे ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता में वे सच्चाई को नहीं समझ पाता। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप कहना क्या चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। श्री कृष्ण बोले कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिसको सुनने के बाद तुम समझ पाओगे कि हर एक इंसान को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, क्योंकि अच्छा और बुरा कर्म तो मनुष्य पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उदाहरण से समझाया। वो बोले कि एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उसमें एक व्यापारी था जो धर्म को बहुत महत्व देता था। वो पूजा पाठ और भगवान में बहुत विश्वास करता था। वहीं दूसरा पुरुष पहले वाले से बिल्कुल विपरीत था। वो मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर जूते चप्पल चुराने के लिए। इसी तरह समय बीतता गया। उस नगर में जोर की बारिश हो रही थी। उस दिन मंदिर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे व्यक्ति को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया, ये सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का। वो मंदिर पहुंच गया और मंदिर में रखा सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए। लेकिन मंदिर का पुजारी उस भले व्यक्ति को चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। इतने में मंदिर में भीड़ जुट गई और लोग उस व्यापारी को चोर समझ बैठे। व्यापारी बचता हुआ उस मंदिर से तो निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा। बाहर निकलते ही वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। वह किसी तरह अपने घर जा रहा था, तब ही रास्ते में उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। उस व्यक्ति को देख वह व्यक्ति क्रोधित हो गया और घर पहुंचते ही भगवान की सारी तस्वीर निकालकर फेंक दी। वह भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय बाद दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज की सभा में पहुंचे। उस व्यक्ति ने अपने बगल में खड़ा देख यमराज से पूछ लिया कि मैं सिर्फ अच्छे कर्म करता था, लेकिन इसके बावजूद पूरा जीवन मुझे अपमान ही मिला। इस पर यमराज ने व्यापारी को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म की वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट एक छोटे से चोट में परिवर्तित हो गया। और इस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो बता दें कि इसकी किस्मत में राजयोग था। ये एक दिन अपनी मेहनत से राज करता, लेकिन इसके बुरे कर्मों ने इसे यहाँ पहुँचा दिया। यमराज व्यापारी से बोले कि तुम्हारा तो भगवान परीक्षा ले रहे थे, लेकिन तुम सफल न हो सके। अगर तुम भगवान को नहीं त्यागते तो शायद तुम भविष्य में राजा हो सकते थे। अर्जुन को श्री कृष्ण कहानी सुनाने के बाद कहानी का निष्कर्ष निकालते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जब व्यक्ति बुरा कर्म करने लगता है तो भगवान उसे सावधान अवश्य करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता है और बुरा कर्म करते ही चला जाता है। जब व्यक्ति अच्छा कर्म या भगवान में मन लगाने लगता है तब भगवान उसकी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। भगवान देखना चाहते हैं कि वह व्यक्ति भक्ति मार्ग या अच्छा कर्म छोड़ देता है या फिर अच्छा कर्म करता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं ये बात संसार के कुछ ही लोग समझ पाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो से कुछ समझ पाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।